नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पथ और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनकी कहानी आप सभी पंचायत सहायकों को काफ़ी प्रेरित करेगी। एक पंचायत सहायक के रूप में ये अपने क्षेत्र में अपनी ग्राम सभा में न लोकप्रिय हैं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी इनकी एक अलग पहचान है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक क्षेत्र में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि इनकी जो पहचान है वो काफ़ी व्यापक है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पंचायत सहायक की जो कि आप सभी लोग प्रेरित करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अपने चैनल पे मुझे स्थान देने के लिए। मेरा नाम नितेश मिश्रा है। मैं वर्तमान में पंचायत सहायक ग्राम पंचायत चतुर्भुजपुर ब्लॉक सकल्डियाँ जनपद चंदौली से संबंधित हूँ। आप यह बताइए कि पंचायत सहायक के रूप में आपकी जो नियुक्ति हुई, उसके बाद आपका जो अनुभव रहा पंचायत राज में, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। फिर बाद में बात करेंगे आपकी शिक्षा, आप किस प्रकार से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो पंचायत सहायक के रूप में सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, मतलब आपका अनुभव टोटल कैसा रहा वो बताएं। देखिए, पंचायती राज विभाग एक ऐसा आपको समझ लीजिए स्टेज प्रदान करता है जहाँ पर कि आप खड़े होकर के अपने अंदर जो जज्बा है सहयोग करने का, सहानुभूति का, उसको आप और भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि मैं गांव वालों की अपनी मदद कर सकूं, जहां तक हो सके उनको अधिक से अधिक सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवा सकूं। इसके लिए मुझे एक मंच चाहिए था, वह मंच मुझे पंचायत सहायक के रूप में मुझे मिला। तो यह पंचायत सहायक बहुत ही अच्छी नौकरी है। हाँ, इसमें सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक ही कमी है, वेतन की, जिसके लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी आपके चैनल के माध्यम से। तो वेतन की कमी का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी चीज़ इसमें ख़राब नहीं है। आप अपने गांव में रहते हुए, गांव वालों की सेवा करते हुए, और इसमें एक चीज़ और भी है कि आप अगर चाहें तो अगली बार प्रधान पद के लिए या किसी अन्य जो भी पदाधिकारी होते हैं गाँव में निर्वाचित होने के लिए, उसके लिए आप दावेदारी ठोक सकते हैं। अगर आपका अच्छा रवैया है गाँव वालों के साथ, अगर आपने काम किया है तो निश्चित ही उसका आपको सकारात्मक फल मिलेगा। तो मिश्रा जी, ये बताइए कि पंचायत सहायक के रूप में आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आपने किस तरीके से जो शिक्षा का आपका पृष्ठभूमि रही थी उसको आपने किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, और यूट्यूब का जो सफ़र रहा वो किस तरीके से शुरू हुआ। जी, अगर हम बात करेंगे, यूट्यूब का सफ़र पंचायत सहायक होने से पहले ही शुरू हो गया था। मैं जब बीएड सेकेंड सेमेस्टर में था तभी से ये हमने यूट्यूब चैनल अपना बनाया। और यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही उस समय नाम वगैरह अगर मेंशन करना चाहें। अच्छा, यूट्यूब चैनल का नाम मेरे एनमिसा क्लासेस है। ये एनमिसा क्लासेस सिर्फ एक ही उद्देश्य से उस समय बनाया गया था, क्योंकि उसमें कोरोना आ गया था और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे। कुछ छात्र छात्राएँ जो कि रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे थे, उसमें स्टैटिक्स का पेपर होता है, अधिगम का आकलन, जिसमें कि अधिकतर बैक लगने के चांसेस होते हैं। तो कुछ छात्रों ने कहा कि ऐसा भैया कि तो हम लोग को बता दीजिए कैसे बनाया जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक चैनल बना देते हैं। तो उसमें तत्कालीन उद्देश्य यही था कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, महाविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उनको हम जो भी जानकारियां हैं, जो भी सवाल है, जो भी सूत्र है, उसको बता सके। एक उसके लिए हमें माध्यम चाहिए था जो हमें यूट्यूब मिला। हाँ, लेकिन बाद में हमें यह महसूस हुआ कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये और भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और एक लोगों के साथ एक अच्छी टीम बना करके, हम 3-4 लोग हैं अपने चैनल में टीम बनाए हुए हैं। और हमारा अब लक्ष्य यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बीएड डिग्रीधारियों को प्राप्त हो सके, चाहे वह कॉलेज जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि आज आपके पास डिग्री तो है बीएड की, लेकिन आपके पास टीचिंग स्किल नहीं है। और अगर आपका सरकारी कहीं अगर नहीं नौकरी लगती है तो आप प्राइवेट तंत्र में भी सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप विदाउट स्किल्स हैं, आपके पास कोई कला कौशल नहीं है, सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप डिग्री लिए हुए हैं बीएड की। इसलिए हमारा एनमिसा क्लासेस पूरा विद्यालय से भी कहें तो अच्छा ढंग से कई उदाहरणों के साथ पूरे तन मन से छात्रों के लिए सदैव तत्पर है। और यह मैं आपको बता दूं कि निःशुल्क है, हम कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक पंचायत सहायक हैं और चूँकि आप एक पंचायत सहायक हैं तो आप मेरिटधारी हैं, आप में योग्यता की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पंचायत सहायक ग्रुप में कार्य करते वक्त आप बंध चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की जो आपकी सीमाएं, आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई आगे का अवसर नहीं है, तो नितेश मिश्रा जी आपके लिए एक उदाहरण के रूप में है कि इन्होंने पंचायत सहायक के पद पर रहते हुए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जो शिक्षा देने का काम है उसको जारी रखा, और आज आप यूट्यूब में किस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। चैनल की स्थिति क्या है आपकी? देखिए, चैनल की स्थिति तो ये है कि अभी मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य था कि मैं बीएड को पढ़ाऊंगा,
वो भी राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ITMNU उसको बोलते हैं नागपुर, और JNCU बलिया, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, और ये महात्मा गांधी का विद्यापीठ वाराणसी, MGKP वाराणसी। ये 3 यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, इसलिए हम जो पढ़ाते हैं वो 3 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो अभी हमारे सब्सक्राइबर की संख्या कम है, अभी 30,000 तक अभी पहुँची है अभी कुछ सप्ताह पहले। तो इसमें वर्तमान में हमारे सब्सक्राइबर 30,132 हैं, लेकिन यह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। इसमें इजाफा कब होगा? जब हम एक निश्चित दायरे से निकल करके आगे हम UP टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, MED के लिए, नेट के लिए जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और चूँकि मैं नेट हूँ और MED भी हूँ, तो मेरा यह अनुमान है कि मैं अगले आपके सत्र से MED के लिए भी क्लासेस देना शुरू करूंगा। तो थोड़ा सब्सक्राइबर की संख्या में और इजाफा होगा, चूँकि मैंने पहले ही कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए MED की भी क्लासेस हमारे यहाँ चलेंगी, और आगे हमारे चैनल पे टेट की भी क्लास शुरू की जाएगी, और वो भी क्लास निःशुल्क होगी और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी। और आपने जैसा कि अभी कहा था कि पंचायत सहायक के रूप में, तो पंचायत सहायक की बात मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। तो मैंने अभी वहाँ पे जब B.Ed कंप्लीट किया, उसी समय फॉर्म आ गया था पंचायत सहायक का। तो पंचायत सहायक का हमने फॉर्म भरा और नियुक्ति हो गई, और इस तरह से फिर पंचायत सहायक का भी काम चलता रहा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों काम चलता रहा। तो इस समय पंचायत सहायकों को सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है कि नौकरी के साथ वो अपनी शिक्षा कैसे आगे जारी रखें, चूँकि आपके क्षेत्र में पहचान एक शिक्षाविद के रूप में है और आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है। तो कुछ ऐसे भी पंचायत सहायक साथी हैं जो कि 12वीं पास थे और उनकी तुरंत नौकरी लग गई। तो अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या B.Ed करना चाहते हैं या PG कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, आप उनके साथ अगर शेयर करना चाहें तो? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको करना चाहूँगा इसके लिए कि आपने पंचायत सहायकों के बारे में सोचा, उनकी शिक्षा के बारे में सोचा। चूँकि वर्तमान सरकार को पंचायत सहायकों की कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ काम लेना है। काम का बर्डन इतना है कि हमारे ब्लॉक में लगभग मान के चलिए कि 7 या 8 की संख्या में पंचायत सहायकों ने अभी कुछ महीने पहले इस्तीफा दिया हुआ है। चूँकि काम का बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, ऊपर से हम शिक्षा आगे ग्रहण नहीं कर सकते। मैं तो सौभाग्य से MED कंप्लीट कर चुका था और मेरा नेट भी हो गया, जिस समय वर्तमान में मैं PhD करने की सोच रहा था। लेकिन PhD रेगुलर मोड में नहीं हो सकती, पढ़ाई रेगुलर मोड में नहीं हो सकती, इसलिए मुझे डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से PhD करना पड़ रहा है। ठीक यही स्थिति हमारे पंचायत सहायक भाइयों के लिए भी है। वह अगर इंटर पास किए हुए हैं, तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके लिए डिस्टेंस यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटी, वह उपलब्ध है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको डिग्री प्रदान करने के लिए, जिसमें कि खासकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, जिसको बोलते हैं हम IGNOU, और उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, और IGNOU आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप IGNOU से या UP RTU से आप अपने डिग्री की जो चाहत है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। जुलाई सत्र चल रहा है, एडमिशन आपके अक्टूबर के अंत तक होंगे। तो जो पंचायत सहायक भाई बहन अगर B.Ed करना चाहते हैं, तो B.Ed स्पेशल इसमें कोर्स होता है राष्ट्रीय टंडन में, यहाँ से आप B.Ed स्पेशल कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप सरकारी जो भी फॉर्म आते हैं शिक्षक बनने के, प्राइमरी हों या TGT PGT की हों, उसके में आप अप्लाई कर सकते हैं उसके सर्टिफिकेट पे। और जिनको BA और MA करना है, यह कोर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है, आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना पढ़ाई भी और अपना कार्य भी दोनों साथ साथ जारी रख सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से अगर आप एक पंचायत सहायक हैं तो आप अपनी आगे की शिक्षा को किस प्रकार जारी रख सकते हैं। अगर आपको अपनी आगे की शिक्षा जारी रखनी है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या B.Ed वगैरह करना है, तो आप नीतीश मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और वर्तमान सत्र जो शुरू हो चुका है, एडमिशन्स वगैरह शुरू हो चुके हैं, ये अगर कोई भी पंचायत सहायक आगे शिक्षा के लेकर एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। जी हाँ, मैं अपना सेंटर चंदौली में 2 जगह चलाता हूँ, एक चकिया में और एक चहनिया में। तो अगर कोई भी छात्रा जो कि पंचायत सहायक भी है एडमिशन लेना चाहता है, तो वह मुझसे संपर्क करके इसी में जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेज देंगे, और पेमेंट जो है वह उसी नंबर पे फ़ोनपे कर देंगे, या खुद से आप पेमेंट कटवा करके वेरिफिकेशन फीस भेज देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ आपको पेपर देने के आना पड़ेगा। बाकी असाइनमेंट का जो सिस्टम है वह आपको असाइनमेंट घर पर भेज दिया जाएगा। असाइनमेंट आप लिख करके फिर वापस मुझे स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। तो आपको उसके लिए नहीं आना है, आपको सिर्फ पेपर देने के लिए आना है, घर बैठे एडमिशन हो जाएगा। तो अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो वह जुलाई सत्र चल रहा है और अक्टूबर के लास्ट तक एडमिशन होंगे, एडमिशन ले सकता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए ओपन यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन है, और उसके जो सूत्रधार हैं वो नीतीश मिश्रा जी हो सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे यह
कि एक यूट्यूबर के रूप में आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई और आप एक पंचायत सहायक भी हैं, पंचायत सहायक की जो आय होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अगर एक दूसरा पंचायत सहायक अगर आपको देख के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहे तो आप ये बताइए कि इस पर से आप सब मेहनत ही करते हैं, कुछ आपकी जो आमदनी है वो भी इससे प्राप्त हो जाती है यूट्यूब से? देखिए, यूट्यूब से मुझे इस समय अगर हम औसतन बात करें तो प्रति माह 6,000 से 7,000 रुपये के बीच में मुझे मिल रहा है। यह जब $100 से अधिक होता है तो ऑटोमेटिक हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पंचायत सहायक के रूप में भी मुझे मिल जाता है 6,000 रुपये, जो हमारी मासिक तनख्वाह है। यहाँ से मुझे 6-7 हज़ार महीने मिल जाते हैं। इससे मेरा गुजारा भत्ता हो जाता है और मैं प्राइवेट कॉलेज में 1 घंटे क्लास भी लेता हूँ, जिसके कारण मुझे भी वहाँ से अच्छी खासी आमदनी मिल जाती है। इससे अपना भरण पोषण हो रहा है और छात्र हित में हम सदैव लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पंचायत सहायकों और आपके सभी जो साथी हैं देखने वाले, उन सभी को मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी खोजते नहीं सम्मान, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला करके। तो जो तेजस्वी हैं वो अपना गोत्र बता के सम्मान नहीं पाते हैं, अपना कर्तव्य दिखलाते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। और गिरते हैं सवार जो मैदाने जंग में लड़ते हैं, वह तीव्र का रेग ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो साथियों, कमर कस लीजिए और कड़ी मेहनत करिए, सफलता आपके निश्चित ही कदम चूमेगी। तो देखा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इनके साथ बातचीत काफ़ी पसंद आई होगी। एक पंचायत सहायक के रूप में किस प्रकार से अपने आप को सीमित ना रखते हुए अपने आप को असीमित कीजिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके पास जिनमें आप काम कर सकते हैं। अगर आप एक पंचायत सहायक रूप में नौकरी भी करते हैं तो अगर आपके पास शिक्षा आगे लेने का मन है तो ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षा अपनी रोक दें। आप रेगुलर शिक्षा हासिल नहीं कर सकते तो शिक्षा को बंद ही कर देना चाहिए। आपके पास ओपन यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।